आज हम कच्चे आम की इतनी शानदार रेसिपी आपको बनाकर दिखाएंगे, जिसको बनाने में 2 मिनट और तैयारी करने में सिर्फ 3 मिनट का समय लगता है और ताजगी ये पूरे 24 घंटे देती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ हमने 2 कच्चे आम ले लिए हैं। इनकी हम ऊपरी परत यानी कि ग्रीन छिलका निकाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने खट्टे आमों का यूज़ किया है। खट्टे आम से इसका स्वाद बहुत बढ़िया आता है। तो चलिए सबसे पहले हम आम को छील कर और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके आपको दिखाते हैं। अगर आप ज़्यादा खट्टा आम पसंद ना करें तो दूसरा आम भी ले सकते हैं जो थोड़ा सा खट्टा और थोड़ा सा मीठा होता है, लेकिन ये रेसिपी खट्टे आम से ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो ये देखिए हमने आम को छील लिया है। अब हम इसके बारीक टुकड़े कर लेते हैं। इस आम की रेसिपी को ना पकाना पड़ता है ना छानना पड़ता है, बस पीस कर डायरेक्ट तैयार हो जाती है। तो आप देखते जाइए कैसे 2 मिनट में ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। तो टुकड़े हमने कर लिए हैं और ये जो आम की गुठली निकली है इसको हमें फेंकना नहीं है, इसको हम दाल में यूज़ कर लेते हैं। तो चलिए अब इन टुकड़ों को हम मिक्सर के जार में डाल लेते हैं। अब हम लेते हैं कुछ खड़े मसाले। तो यहाँ पर हमने काली मिर्च 10-12, जीरा आधा छोटा चम्मच, सौंफ आधा छोटा चम्मच और 1 इंच से थोड़ा सा कम अदरक का टुकड़ा इनको ले लिया है। अदरक को हम बारीक कर लेते हैं और ये जो साबुत मसाले हैं इनको आम में मिला देते हैं। कटे हुए अदरक को भी डाल देते हैं और अब हम लेते हैं आधी कटोरी अच्छी तरह से धोया हुआ फ्रेश पुदीना। पुदीने को भी हम इसी मसाले में ऐड कर देते हैं। अब इन्हीं आम के टुकड़ों में हम आधा छोटा चम्मच काला नमक, आधा छोटा चम्मच सादा नमक ऐड कर देते हैं। 1/4 कप हम पानी डाल देते हैं और ढक्कन से कवर करके बारीक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। आम को हमने पीस लिया है, खोल कर देख लेते हैं। ये देखिए एकदम बढ़िया पेस्ट बनकर तैयार हुआ है और कलर भी कितना प्यारा आया है। तो अब हम इसमें मिलाते हैं चीनी। तो यहाँ पर हमने आधी कटोरी चीनी ऐड की हुई है। ये देखिए आधी कटोरी चीनी है, इसको हम इसी चटनी में ऐड कर देते हैं और अब हम कर देंगे ढक्कन से कवर और एक बार इसको फिर से पीस लेते हैं। आम का पेस्ट पीस कर हमने तैयार कर लिया है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये देखिए बहुत बढ़िया पीस कर तैयार हुआ है, बिल्कुल बारीक पेस्ट हो गया है। इसको छानने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक भी गुठली इसमें दिखाई नहीं दे रही है। आप चाहें तो इस खट्टी मीठी चटनी को ऐसे ही कटोरी में रख कर खा सकते हैं, पूरी पराठे के साथ, या खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए ये चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है। अब हम लेंगे एक साफ़ और सूखी प्लेट। इसमें हम 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च, 1/4 छोटा चम्मच नमक, इन दोनों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब हम ले रहे हैं कांच का गिलास। ये देखिए इसके किनारों को हमने नींबू के रस से ग्रीस कर दिया है इस तरह से। और अब इस गिलास को हम उल्टा करेंगे और इसी नमक और मिर्च के पाउडर में अच्छी तरह से कोट करेंगे। तो डेकोरेशन के लिए हम गिलास को तैयार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से बढ़िया रिंग बनकर तैयार हुई है। तो इस तरह से हम गिलास को सजा लेते हैं और अब जो हमने आम का पेस्ट बना कर रखा था इसको हम गिलास में डाल देते हैं। तो 4 से 5 चम्मच हमें आम का पेस्ट डालना है, या जो भी बर्तन में आप डाल रहे हैं उसका 1/4 हिस्सा हमें आम के पेस्ट से कवर कर देना है। तो ये देखिए हमने 5 चम्मच आम और पुदीना का पेस्ट डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे ठंडा पानी। तो आप मटके का पानी भी डाल सकते हैं और अगर आप चाहें तो फ्रिज का पानी भी डाल सकते हैं। अब आप इसको एक्स्ट्रा ठंडा करने के लिए आइस भी डाल सकते हैं और 1 गिलास में हम डालते हैं 10-12 नींबू की बूंदें। बहुत ज़्यादा नींबू की ज़रूरत नहीं होती है, 10-12 बूंदों से ही इसका फ्लेवर बिल्कुल चेंज हो जाता है। इससे आम का शरबत एक्स्ट्रा खट्टा नहीं होगा, लेकिन इसका स्वाद भी अमेजिंग हो जाएगा। तो अब हम चम्मच से अच्छी तरह से हिला लेते हैं। आम का शरबत एक सा हो गया है। अब हम इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं। तो पुदीने की पत्तियाँ, नींबू के टुकड़े, इनसे हम सजा लेते हैं और अब ये ठंडक और ताजगी देने वाला आम का शरबत पीने के लिए तैयार है। तो देखा ना, 2 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाता है और 3 मिनट की इसमें तैयारी की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से आप जितने गिलास चाहें उतने तैयार कर सकते हैं। इस 2 मिनट वाले आम के शरबत को ना पकाना पड़ता है ना छानना पड़ता है। तो फ्रेंड बहुत जल्दी ये प्राकृतिक पेय बनकर तैयार हो जाता है। इसमें हमने किसी तरह के प्रिजर्वेटिव, फूड कलर या एसेंस का यूज़ नहीं किया है। ये पूरी तरह से प्राकृतिक है। इसके लिए सेहत में इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट होने वाला नहीं है। तो बस अब घर में कच्चे आम रखिए और पुदीना रखिए और जब चाहिए तब आप इसी तरह से शरबत बनाकर पीजिए, पिलाइए।
और अपने अनुभव को अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को लाइक भी कर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।